आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन जोएल का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 में प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नबुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है और जो प्रभु कहते हैं वो पूरा होकर ही रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पर शर्त यह है कि हम उस वचन को हृदय में संपूर्ण रूप से विश्वास करें और उस विश्वास से हम उस वचन को अपने जीवन में धारण करें, तब वो प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत समय ऐसा है कि हम पवित्र आत्मा से पूर्ण नहीं होते हैं, ऐसा महसूस होता है। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं, ऐसा एक अनुभव होता है। पर प्रभु ईश्वर का वचन कहता है ऐसा दिन आ रहा है और वो दिन आ गया है कि आपके सबके सब नवयुवक युवतियां, आपके पुत्र पुत्रियां, आपके बड़े बूढ़े सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए उस वचन को हृदय में विश्वास करते हुए हमारे संपूर्ण जीवन को, हमारे सारे बुरे आदतों को, हमारे दुखों को, हमारे परेशानियों को, सब कुछ यीशु को देते हुए प्रभु यीशु का वचन कहता है मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे पिता आपको प्रदान करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं तो सोचो हमारे स्वर्गीय पिता जो सब कुछ सृष्टि किया, जो सबसे भला है, अगर आप पवित्र आत्मा को मांगोगे तो क्यों नहीं देगा। आइए हम अपने जीवन में जो कमियां हैं सब कुछ समर्पित करते हुए हमारे प्रभु यीशु की आत्मा को हमारे जीवन में मांगे और उससे भर जाने की, उसकी ताकत पाने के लिए प्रार्थना करते हुए हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें।
अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। सब मिलके अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। फिर से अंतिम दिनों के अभिषेक, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। आत्मा के साथ अंतिम दिनों के अभिषेक सच्चाई के साथ सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतारा, अग्नि समान उतारा, अग्नि जीत के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर। सब मिलके अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों का पुस्तक अध्याय 2 में, जब माता मरियम के साथ शिष्य लोग घर के अंदर दरवाजा बंद करके डरते हुए सहमते हुए प्रभु से प्रार्थना करते रहे थे, निरंतर ईश्वर को ध्यान करते हुए, यीशु के वचन को विश्वास करते हुए, पवित्र आत्मा पाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए और प्रार्थना करने लगे, तब उस समय ईश्वर की आत्मा तूफान की तरह उनके जीवन में आ गया, आग की तरह उनके जीवन में आ गया और पवित्र आत्मा का अभिषेक वे लोग प्राप्त हुए। पुराने नियम में वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, सूखी हड्डियों में जब प्रभु का वचन बोला गया तब उस सूखी हड्डियां में जीवन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पाप के कारण हमारे जीवन ऐसे सूखी हड्डियों जैसे बन गया है। आज ये समय है हम प्रभु के वचन को सुने और प्रभु के वचन को विश्वास करते हुए जो प्रभु हमारे सूखी हड्डियां में ताकत और जीवन देता है, उस प्रभु को समर्पित करते हुए, धन्यवाद देते हुए, हम स्तुति करते हुए उसकी प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबवत करूं। सब मिलके सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबवत करूं। अग्नि समान उतारा, अग्नि समान उतारा, प्रभु जैसे तू प्रेरितों के ऊपर आत्मा अग्नि के जैसा उतर आया, उसी तरह आज हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु। आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सब मिलकर अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। फिर से अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ। आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रभु का वचन कहता है, एलिया जब प्रार्थना किया, 3 साल से जो बारिश नहीं हो रहा था, उस जगह में छोटी सी बादल के रूप में बारिश आने लगा, और उस 3 साल से जो बारिश नहीं आया था वहां पे बारिश होने लगा। उसी तरह हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, उन सब कुछ दूर करने के लिए आज हम प्रार्थना करें एलिया के जैसा, ताकि प्रभु हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा का बारिश कर दे, ताकि हम सब उसकी महिमा का कारण बन पाए। आमीन। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को हम पर तू भेज। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर गाएं। अग्नि समान उतरा, संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए प्रार्थना कर। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम। फिर से हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपना दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए उस परमेश्वर को, ईश्वर को सच्चाई के साथ स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम संत याकूब का पर्व मनाते हैं और आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 उसके वचन 20 से लेकर 28 तक पर। उस समय ज़ेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उनसे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपकी दाएं बैठे और एक आपकी बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए
अपने प्राण देने आया है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे अजीज मित्रों, भाइयों बहनों और बच्चों, आज संत याकूब का पर्व है और हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं कि उनकी माता उन दोनों को, याकूब और यूहन्ना को लेकर आती हैं प्रभु के पास और एक रिक्वेस्ट करती है कि प्रभु मेरे इन दोनों बेटों को अपने दाएं बाएं बिठाना। प्रभु कहते हैं ना, ये अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार पिता के पास है। और जब अन्य शिष्यों को यह बात पता चलती है कि ये दोनों प्रभु के पास में उनके राज्य में बैठने के लिए ये रिक्वेस्ट करने गए थे, निवेदन करने गए थे, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। वे नाराज हो जाते हैं। प्रभु उन्हें बुलाकर कहते हैं कि तुम अब तक मेरी बातों को, स्वर्ग राज्य के शिक्षाओं को, स्वर्ग राज्य के सत्य को हजम नहीं कर पाए हो। जब ज़ेबेदी के पुत्रों की माता उन दोनों बेटों को लेकर आती है तो उनकी भी जो मानसिकता थी, उनकी भी सोच थी, बहुत ही छोटी थी, बहुत ही संकीर्ण थी। उनको लग रहा था प्रभु यीशु इस दुनिया में एक राजा बनेंगे अन्य दुनियाई राजाओं की तरह, और जब वो अपने राज सिंहासन पर बैठेंगे तो मेरा एक बेटा इधर बैठेगा, दूसरा इधर बैठेगा। और दूसरे शिष्यों को भी जलन इसी बात को लेकर हुई कि ये इस प्रभु यीशु के राज्य में राजगद्दी के पास बैठेंगे। प्रभु कहते हैं ये दुनियाई सोच है। इस दुनिया में संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। मेरा राज्य ये वाला राज्य नहीं है। किसी पर निरंकुश शासन करने वाला मेरा राज्य नहीं है। मेरा राज्य विनम्रता का राज्य है। ना मैं इस प्रकार का कोई दावा करता हूं और ना इस प्रकार के किसी पद के लिए मैं लालसा करता हूं, और ना तुम करोगे। तुम में ऐसा नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कुर्सी की लड़ाई तुम में नहीं होनी चाहिए, कुर्सी की चाहत मेरे शिष्यों में नहीं होनी चाहिए। पद, प्रशंसा और बड़े नाम की ख्वाहिश, अभिलाषा प्रभु यीशु के अनुयायियों में कदापि नहीं होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्यों? क्योंकि स्वयं मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, एक राज सिंहासन पर बैठ करके अपने दास दासियों से यह कहने नहीं आया कि तुम मेरे लिए ये करो, मेरी ये सेवा करो, मेरे पैर दबाओ, मेरे लिए ये खाना लगाओ। ये दुनिया के राजाओं की शानो शौकत है। स्वर्गिक राजा अपने स्वर्गिक ठाट बाट को छोड़ करके इस धरती पर एक सेवक बन करके आया। एक गरीब गौशाला में जन्म लिया, जहां पर उनको सोने के लिए बिस्तर भी नहीं मिला, खुद को जन्म लेने के लिए घर नहीं मिला। जिन्होंने गरीब अवस्था में एक कारपेंटर के घर में मजदूरी कर करके अपना जीवन बिताया। जब वो मरा तो उसके बदन पे कपड़े तक नहीं थे। उसको दफनाने के लिए खुद की कब्र भी नहीं थी, किसी दूसरे की कब्र में उन्हें दफनाया गया। सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्यागा। वचन कहता है फिलिपियों 2:6 में, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। पूरा अधिकार था ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक अपने को आज्ञाकारी बनाकर अपने को और भी दीन बना लिया। सब कुछ त्यागा। उन्होंने खुद की उस ईश्वरीय महिमा को उन्होंने खाली किया। इसको ग्रीक भाषा में कहते हैं कैनोसिस। He emptied himself, खुद को खाली कर दिया। दीनता का पाठ। प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्त के अनुयायियों को यही दीनता का अनुकरण करने के लिए बुलाया गया है। हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे प्रभु ने गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैर धोए
और कहा कि मैंने ये किया है, इसलिए तुम भी एक दूसरों के साथ ऐसा ही करो। जैसा मैंने प्रेम किया है वैसा तुम प्रेम करो, जैसी मैंने सेवा की है वैसे तुम सेवा करो। सेवक बन करके तुम सेवा करो। कुर्सी और सत्ता की चाहत ना तो कलीसिया के किसी अधिकारी को होनी चाहिए और न ही कलीसिया के किसी अन्य सदस्य की। हम जरूर कलीसिया के अधिकारियों को महामहिम, अति आदरणीय, हिज एक्सीलेंसी, योर लॉर्डशिप आदि कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये टाइटल्स सिर्फ उन्हें आदर देने के लिए हैं। कोई भी कलीसिया का अधिकारी इन टाइटल्स को अपना अधिकार मान करके, लॉर्ड बन करके अपनी लॉर्डशिप दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया है। सेवक बन करके सेवा करने के लिए बुलाया गया है। एक बिशप को एक कुर्सी दी जाती है जब वो बिशप बनाया जाता है, जिसे कहते हैं कैथेड्रा। वो कुर्सी कलीसिया के ऊपर निरंकुश शासन करने के लिए नहीं दी गई है, वो कलीसिया की सेवा करने के लिए दी गई है। उर्दू में सिंहासन या कुर्सी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अर्श। और कलीसिया के अधिकारी अर्श पर जरूर बैठते हैं, लेकिन उनका कार्य फर्श पर है। हमें हर एक विश्वासी को, हर एक मिशनरी को, हर एक अधिकारी को अपने अर्श से उठकर फर्श तक आना होगा, क्योंकि हमारा मिशन ही ऐसा है। हमें अर्श से फर्श तक आकर के, धरातल पर आके, जमीन पर आकर के लोगों की सेवा करना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज कलीसिया में उन तमाम लोगों को सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रदान करें जो हे प्रभु तेरी वास्तविक शिक्षा से भटक गए हैं, जिन्हें अपने ओहदे, अपने पोजीशन और अपनी कुर्सी की चिंता है। उन्हें अपनी कुर्सियों से उठा करके जमीन पर लोगों की सेवा के लिए तू ले आ। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 14 में वचन हमें बताता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है। अनुग्रह से भरने वाला और सत्य का मार्ग दिखाने वाला प्रभु अपनी महिमा के साथ इस वेदी पर इस रोटी के रूप में उपस्थित है। यह वही प्रभु है जो ताबोर पर्वत पर प्रार्थना कर रहा था, तब उसके मुखमंडल का रूपांतरण हो गया, उसके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे और उसकी महिमा से वह ताबोर पर्वत भर गया। आज इस समय हमारे बीच में वही प्रभु ईसा मसीह हैं जो अपनी महिमा के साथ, स्वर्गीय सेनाओं के साथ, संतों के साथ इस वेदी के ऊपर उपस्थित हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी अर्जियों को सुनने के लिए। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से हम पढ़ते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों को और अवधूत ग्रस्तों को उनके पास लेकर आए। सारा
नगर उनके द्वार के सामने इकट्ठा हो गया और प्रभु ईसा उन्हें नाना प्रकार के रोगों से चंगाई प्रदान करते थे और उन्हें अबदूतों से छुटकारा प्रदान करते थे। वही प्रभु इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने के लिए आए हैं, हमारे रोगों से हमें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, बंधनों से छुटकारा देने के लिए आए हैं। आइए हमारी अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अमित उमंग को समर्पित करते हुए, उसके मन परिवर्तन के लिए तुझसे याचना करते हैं, उसके परिवार में तेरी शांति की स्थापना होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन दोनों पति पत्नियों के जीवन में प्रभु जितने भी प्रकार के बंधने हैं तेरे पवित्र नाम से दूर हो जाए और तलाक नाम का शब्द उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। हम प्रार्थना करते हैं आशीष कुमार कुजूर को समर्पित करते हुए, जो 10 साल से वैवाहिक जीवन में है प्रभु, फिर भी निस्संतान है। हे प्रभु, तूने एलिजाबेथ को स्मरण किया, उसे याद किया और उसके बांझपन को दूर करते हुए उसे संतान का वरदान तूने दिया। हाँ प्यारे प्रभु, तूने ही जब इसहाक तुझसे प्रार्थना की तब तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और रेबेका को एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें प्रदान की। तू वही प्रभु है जो एल्काना की पत्नी तेरे मंजूसा के सामने आकर तुझसे प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, स्वीकार किया और उसे बहुत सारे संतानों का वरदान दिया। उसी प्रकार प्रभु आशीष कुमार कुजूर और उनके समान उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए जिस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उन पर दया कर और संतान का वरदान दे। हम प्रार्थना करते हैं रेखा मेरी सोरेंग को अर्पित करते हुए। प्रभु जी, वह गर्भवती है, माँ बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और तुझसे याचना करते हैं, तूने अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, अपने हृदय से बहने के लिए दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। रेखा मेरी सोरेंग के समान जितने भी धर्माताएं बहनें इस समय गर्भवती हैं प्यारे प्रभु, उन्हें अपनी करुणा की छत्र छाया में ढके रख। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्रभु जी, तूने ही कहा है ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिनी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हाँ प्रभु, तू हमारा ईश्वर है, एकमात्र और जीवित ईश्वर है। हम तुझसे याचना करते हैं प्रभु कि तू अपना विजय दाहिनी हाथ बढ़ाकर फिलिस्तीता क्रिकेटा को संभाल और उसके मानसिक बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं निकिता लकरा और नैन्सी को अर्पित करते हुए, हाँ प्रभु उन्हें सहायता प्रदान कर, चेस्ट प्रॉब्लम से प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं राहुल को अर्पित करते उसके मन परिवर्तन के लिए तुझसे याचना करते हैं। हम याचना करते हैं प्रभु राहुल को तो अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, नशा और अन्य सारे चीजों को त्यागने की आत्म इच्छा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री उसके परिवार में जीवन में जितनी भी प्रकार के बंधने हैं सारे बंधनों को तोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं बबीता को अर्पित करते हुए, प्रभु जी यह बहन गर्भवती है, माँ और बच्चा दोनों को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। तू इन्हें अपने पवित्र करुणा की छत्र छाया में ढक ले, इन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने प्रेम का अनुभव इन्हें अपने जीवन में करने दे।
हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और इन्हें अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। साथ ही यीशु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिस समय अपने रोगों को, अपने दुखों को, बीमारियों को, पीड़ाओं को, अपने बच्चों को, अपने व्यवसाय को, नौकरी को, खेती बाड़ी को और अच्छी बारिश के लिए तेरी ओर देख रहे उन सभी भाई बहनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते। प्रभु तूने कहा है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी के नाम पर दुहाई देते हुए इस समय याचना करते, सुन और दयापूर्वक स्वीकार करते हुए हाथ बढ़ाकर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान हर वो रोगी जो प्रभु को देख रहा है, जिस तरह वचन कहता है उसमें से शक्ति निकलकर सभीयों को चंगाई प्रदान की। ओ प्रभु, इस वचन का सामर्थ्य हर वो रोगी के जीवन में हो प्रभु जी। हर वे व्यक्ति जो आपको देखकर सिर झुकाकर आपकी स्तुति कर रहे, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। Let there be mighty healing, Jesus, 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 Jesus. Oh, let there be mighty healing, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ।